नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 19 जीवन का सच के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है पाठ में से, रोहन ने अपना काम कम समय में करने का क्या कारण बताया। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। रोहन ने बताया कि उसका बड़ा भाई जो दिव्य चक्षु है वह कॉलेज में गणित विशेष पढ़ रहा है। दिव्य चक्षु यानी देखने में उसको असुविधा होती है, ठीक है। मैं उसके लिए सारे पाठ जोर जोर से बोलकर पढ़ता हूँ। ऐसा करने से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मेरा भी अभ्यास हो जाता है। इस प्रकार रोहन कम समय में अपना काम कर पाता है और जहाँ मुझे कठिनाई आती है वहाँ मैं अपने भाई की मदद ले लेता हूँ। अगला प्रश्न, अध्यापिका ने लुई ब्रेल और बीथोवन के बारे में क्या बताया। तो उत्तर है, अध्यापिका ने बताया कि लुई ब्रेल जो स्वयं देख नहीं सकते थे, उन्होंने सब दिव्य चक्षु लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया और संगीतज्ञ बीथोवन जो स्वयं सुन नहीं सकते थे, वे सबसे मधुर संगीत रचना करने के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास ही उनकी परम शक्ति है। अगला प्रश्न, बोलने की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण हेलेन क्या क्या करती थी। तो उत्तर है, हेलेन की बोलने की प्रबल इच्छा शक्ति उन्हें बार बार उद्वेलित यानी आवेशित करती थी। वे तरह तरह की आवाजें निकालती और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ होंठों के ऊपर रखती थी ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सके। अगला प्रश्न, सहरा फुलर से हेलेन ने किस प्रकार बोलना सीखा। तो उत्तर है, सर्वप्रथम सहरा जी ने बोलते हुए हेलेन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा ताकि वह होंठों व जीभ की बनावट और उनमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। उनकी नकल करते करते वह पहले कुछ अक्षर बोलना सीखी और धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलने लगी। इस प्रकार वह कड़े अभ्यास के बाद बोलना सीख गई। अगला प्रश्न, हेलेन का जीवन सबको क्या प्रेरणा देता है। तो उत्तर है, हेलेन का जीवन सबको प्रेरणा देता है कि यदि व्यक्ति में सच्ची लगन, निष्ठा, दृढ़ता तथा कुछ कर गुजरने का उत्साह हो तो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। गणित की अध्यापिका ने डैश मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए। तो कितने दिए? 5। रोहन की बातें सुनकर हम सब डैश रह गए, चकित रह गए। हेलेन ने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें डैश व छुई नहीं जा सकती, देखी व छुई नहीं जा सकती। अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखे तो कोई डैश नजर नहीं आएगी, परछाई। मेरे मन में भी कुछ कर डैश का नवीन उत्साह भर गया। मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने का नवीन उत्साह भर गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए कथा अंश के वाक्यों को क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। कि हमें बताना है कि पाठ में
पहले कौन सा वाक्य आया है, फिर कौन सा, मतलब क्रम वाइज लगाना है हमें, क्रमानुसार लगाना है, ठीक है। जैसे हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को हुआ, ये पहले है लाइन, ये वाक्य पहले दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है वे जब 1.5 साल की थी तब अचानक बहुत बीमार हो गई। तीसरे नंबर पर उस बीमारी के कारण उनकी देखने व सुनने की शक्ति चली गई। नंबर 4 पे उनकी इस अवस्था से सब चिंतित हो गए। नंबर 5 अपने परिवार व अध्यापिका सुलीवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नंबर 6 अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। तो इस तरह से हमें ये ऊपर नीचे दिए गए हैं, हमें इन्हें क्रम संख्या देनी है। अगला प्रश्न, बातचीत के लिए मेधावी छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। एक मेधावी छात्र में अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान, प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, सच्ची लगन और चरित्रवान आदि गुण होने चाहिए। दृढ़ विश्वास ही वह परम शक्ति है जिससे हम अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं। चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है दृढ़ विश्वास के बल पर ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। यह मनुष्य का विश्वास ही होता है जो मनुष्य को रुकने नहीं देता। यही विश्वास हमें निरंतर यह कहता है कि हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास के बल पर ही हमारे भीतर एक नई स्फूर्ति का संचार होता है और इसी विश्वास के बल पर हमारे भीतर एक प्रकाश का उजागर होता है। अगला प्रश्न, हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में किस प्रकार बदल सकते हैं? तो उत्तर है सीमाएं हमें एक बंधन में बांध देती हैं, अर्थात हमें प्रतिबंधित कर देती हैं। हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सीमाएं क्या हैं? हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पर जब हम ठान लें कि हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तब कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय हो जाता है, प्रशंसा योग्य हो जाता है। इस प्रकार हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं। प्रश्न 4, आपको कब कब लगता है कि आपके आसपास सारी प्रकृति खुशनुमा है? तो उत्तर है मेरे द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य है जो मैंने पूरी लगन, दृढ़ संकल्प, मेहनत व ईमानदारी से किया है और उस कार्य के परिणाम सदैव सकारात्मक होते हैं, तब मुझे आसपास की सारी प्रकृति खुशनुमा लगती है। जब आपको किसी भी क्षेत्र में लगातार कामयाबी मिलती रहती है तो आपको सब कुछ जो है बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है आपके चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। अगला प्रश्न, हेलेन में बोलने की प्रबल इच्छा थी। आप में क्या करने की प्रबल इच्छा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि जिस प्रकार हेलेन में बोलने की प्रबल इच्छा थी, आप में क्या कर गुजरने की प्रबल इच्छा है। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि आपका कोई मित्र दिव्यांग बच्चा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो उत्तर है यदि मेरा कोई मित्र दिव्यांग बच्चा है तो मैं उसे कुछ ऐसे कौशल सिखाने में मदद करूंगी जो उसके भविष्य में काम आए। उनकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद करूंगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी आर्थिक रूप से भी सहायता करूंगी। अगला प्रश्न, अगर आप हेलेन केलर से मिलते तो आप उनसे क्या बातचीत करते? तो उत्तर है यदि मैं हेलेन केलर से मिलती तो
मैं उनके संघर्ष से भरे जीवन के बारे में पूछती। उनका जीवन सबको प्रेरणा देता है, इसलिए उनके अनुभवों से प्रेरणा पाकर मैं अपने जीवन को साकार करती और उनके अनुभवों को दूसरों से साझा कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का प्रयास करती कि दूसरे भी उनसे प्रेरणा लें। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात से संबंधित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो हमें मूल शब्द को अलग करना है और प्रत्यय को अलग। जैसे कठिनाई, कठिनाई में कठिन क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है उसका, ठीक है। और ये प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है इसमें? आई। तो कठिन जमा आई क्या बन जाएगा? कठिनाई। सफलता, सफलता में मूल शब्द है सफल और प्रत्यय जुड़ा हुआ है ता। व्यक्तित्व में व्यक्ति क्या है? मूल शब्द और तव क्या है? प्रत्यय। बोलकर, बोल मूल शब्द है और कर प्रत्यय। प्रेरणादायी, प्रेरणादायी में प्रेरणा क्या है? मूल शब्द और दाई क्या है? प्रत्यय, ठीक है। ये आपको पता ही है कि प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कठिन शब्द में आई जोड़ देने से, आई प्रत्यय जोड़ देने से कठिनाई मिलता है हमें नया शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के सामने उचित विशेषण या विशेष्य भरिए। यहाँ पर विशेषण और यहाँ पर विशेष्य। जैसे विशेष्य दिया गया था छात्र। विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं, ठीक है। और विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे छात्र, छात्र की विशेषता क्या है? कि वो मेधावी है। अब मुश्किल एक विशेषण है, तो उसके लिए अब हमें विशेष्य का प्रयोग करना है। तो विशेष्य क्या होगा? सवाल, कि सवाल कैसा है? मुश्किल। फिर अगला शब्द हमें दिया गया है संगीत, जो कि एक विशेष्य है। इसके लिए हम विशेषण क्या प्रयोग में ला सकते हैं? मधुर, ठीक है। आगे हमें दिया गया है विशेषण शब्द अद्भुत। इसके लिए हम विशेष्य प्रयोग में ला सकते हैं नजारा। अद्भुत नजारा, नजारा कैसा है? अद्भुत। संगीत कैसा है? मधुर। सवाल कैसे हैं? मुश्किल या कठिन। और छात्र मेधावी, ठीक है। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। क्या आपको भी लगता है कि आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है? कैसे? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि जब मनुष्य के मन में अपने प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, तब वह कुछ भी करने में अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। आत्मदया के कारण ही हम मुश्किल परिस्थितियों में घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आत्मदया को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, क्योंकि आत्मदया के कारण वह खुद की क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए आत्मदया को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। अगला प्रश्न, जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना जरूरी है, क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए हमें अपने जीवन के हर पल को खुशी से बिताना चाहिए। जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना बेहद जरूरी है। जो अपने जीवन से प्रेम करता है, सदा उत्साहित रहता है, उस व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं और उसकी संगति भी सभी को प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है। तो बच्चों, ये थे पाठ 19 जीवन का सच के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।